हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर दीपक आंजना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी FMG 20 जनवरी को होने वाला है इसके रिगार्डिंग आई थिंक मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड ही नहीं आए हैं। मतलब एग्ज़ाम आज से जस्ट 2 दिन बाद हैं, स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और अब मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मतलब लोगों के एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए हैं NB की ओर से। मतलब समझ नहीं आती क्या चीज़ें चल रही होती है। ऑलरेडी बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, इतने टाइम से लोग पढ़ रहे हैं। अब क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं मुझे खुद को पर्सनली इतना पता नहीं है। बट आप ये देखिए कि अराउंड 10,000 ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स के अगर एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप देखो कि आप जिन जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए भेजे थे तो उनमें से बहुत सारे लोगों को तो ऐसा सिस्टम है कि जिनका बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल सब सही थे और बार बार उनके रिजेक्ट हुए हैं। एडिट विंडो में भी उन्होंने अपलोड करे थे या बाद में उन्होंने अपलोड करे थे, बट वो चीज़ें उनकी एक्सेप्ट नहीं हो पाई है। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें करेक्ट हैं वो ये कर सकते हैं कि आप NB ऑफिस या NMC ऑफिस आप जा सकते हैं और वहाँ जाके चीज़ें आप बता सकते हैं। जिन लोगों के कॉलेज से इशू है कि डिग्री में कुछ इशू है, ओब्वियसली उनके लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, वो एक आपके लिए प्रॉब्लम है वो। बट जिन भी लोगों के मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डिग्री डॉक्यूमेंट सारे सही थे, क्लियर थे, उन्होंने जब अपलोड करे फिर रिजेक्ट हुए, फिर एडिट विंडो में अपलोड हुए, ओब्वियसली एरर तो होती है ना। NB वाले भी इतने कोई बहुत प्रोफेशनल है नहीं। अगर इतने प्रोफेशनल वो होते तो ये एग्ज़ाम्स का ही बार बार लफड़ा होता नहीं। बार बार यहाँ से वहाँ कोई एग्ज़ाम वो ढंग से कंडक्ट करा ही नहीं पाते हैं, बार बार हर चीज़ वो इधर उधर मिसयूज़ होती है। तो अब जिन जिन लोगों के पास के अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, कि आपकी डिग्री करेक्ट है, आपके पासपोर्ट डिटेल सब कुछ जो भी आपने डाला वो सब अगर करेक्ट है आपको लगता है, तो आप लोग जो हैं आप जा सकते हैं NB ऑफिस जाके वहाँ जाके आप फोर्सफुली चीज़ें करेक्शन करवा सकते हैं। फोर्सफुली का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मारपीट करना है हमको, बट आप ये देखिए और साथ में आप मेल करिए। मतलब 1-2 मेल करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक मास मेल नहीं होगा। मतलब एक एक बंदा 50-50 60-60 मेल करेगा ना तब जाके कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि सरकारी सिस्टम ऐसे ही काम करता है। आप सोचो कि नहीं आपने एक मेल कर दिया या आपने एक ट्वीट कर दिया और उससे कोई बहुत कुछ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितने लोग ट्वीट कर रहे हैं उनके रीट्वीट करिए, उसमें आप टैग करिए NBE NMC और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको, क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं एक बार आपने गए ट्विटर ओपन किया, आपने एक ट्वीट को लाइक करा, रीट्वीट कर दिया और आपका काम हो गया, बट ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। मेन सबसे बड़ा जो इशू आता है ना FMGs के साथ वो ये है कि यूनिटी है ही नहीं। मतलब 10,000 के आसपास लोगों के लेटर मतलब एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं और आप देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रीट्वीट कर रहा हूँ, मैं कोई ट्वीट कर रहा हूँ या कोई दूसरा FMGs के लिए कोई ट्वीट कर रहा है तो उसमें मुश्किल से 100 या 150 लाइक होते हैं, कितने रीट्वीट तो होते ही नहीं है। अब आप कैसे चीज़ें आप सोचोगे नहीं दूसरा बंदा बस करे जा रहा है, आप एक ट्विटर ओपन करने में भी आपको मौत आती है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपका अगर कोई आदमी साथ दे भी रहा है तो रिटर्न आपका आप जो आपको सपोर्ट देना चाहिए आप वो तक भी नहीं दे रहे हो। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। आप खुद भी ट्वीट करिए यार, एक ट्विटर डाउनलोड करने में कितना टाइम लगता है और कितना, अगर आपसे खुद नहीं लिखा जाता है तो जो दूसरे लोग लिख रहे हैं मेहनत कर रहे हैं आप उसको पोस्ट करिए ना, उसको शेयर करिए। 1-2 ट्वीट 50 ट्वीट से कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जब तक हम अच्छी एक लंबी क्वांटिटी, अगर 10,000 के आसपास स्टूडेंट सोचो, अगर उसमें से 4-5,000 लोग भी कंटिन्यूसली अगर 30-40 ट्वीट भी अगर कर देना बहुत कुछ हो जाता है। या डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्टर की चीज़ें नोटिस में आ जाती है। मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि हेल्थ मिनिस्टर भी सब कुछ जानबूझ के सारी चीज़ें कर रहा है, बट अब उनको भी नहीं पता होता कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो जब तक हम उनके नोटिस में नहीं लाएंगे वो चीज़ें तब तक उनको नहीं पता चलती है। तो आप ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो कि जिन जिन लोगों के एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं उनमें से जिनकी गलती NB की, मतलब आपको लगता है कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट थे, सारे डिग्री और हर चीज़ आपको पता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमको पता है कि हमारे पास हर चीज़ ऑप्शन है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, फिर भी अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है आप NB ऑफिस जाइए, आप उनको मेल करिए, आप कंटिन्यूसली कॉल करिए। मास मेल जब तक आप नहीं करोगे ना, मतलब 50-100 मेल जब तक आप नहीं करोगे तब तक चीज़ें उनके नोटिस में नहीं आएगी। अभी भी एक दिन है तो अभी भी चीज़ें चेंज हो सकती है। अभी भी आप वो लेके मत चलो कि नहीं यार अब तो नहीं आया तो कुछ नहीं हो सकता, सोच के बैठ जाओगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होना है। ऑलरेडी आपने 6 मंथ की प्रिपरेशन करी है या उससे पहले से भी आप पढ़ रहे हो, तो अब वापिस 6 मंथ आप स्ट्रगल करोगे, सिर्फ 1-2 दिन की बात है। एक होप तो आपके पास होनी चाहिए ना, एक उम्मीद तो आप रखो कि यार शायद अभी कल तक एडमिट कार्ड आ जाए। अब उसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ इस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड आ जाता तो एग्जाम के लिए, बट मेन ये है कि जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आपका 1 से 1.5 घंटा आप लो। NB ऑफिस अगर आप दिल्ली में हो तो आप NB ऑफिस जाओ, आपके डॉक्यूमेंट सारे वहाँ बताओ। अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो आप मास मेल करो, आप 50-100 मेल करो, अपने दोस्तों से मेल करवाओ, हेल्थ मिनिस्टर को मेल करवाओ, ट्वीट करो, और जो लोग ट्वीट कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करो, ताकि ये कि उनके एक
हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर के एटलीस्ट नोटिस में तो चीज़ें आई ना कि कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है, क्योंकि ऐसी छोटी लेवल की चीज़ें कोई उनको नहीं पता होती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि नहीं इन बच्चों के आप एडमिट कार्ड मत रिलीज करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो छोटे लेवल पे चीज़ें गलतियाँ होती है, तो अब आप उस चीज़ों का ध्यान रखो कि आप लोग जल्दी से आप एनबी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आपको मेल आईडी भी मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप उनको मेल करो। इसलिए उन्होंने एफएमजी एग्जाम के लिए एक अलग से वो निकाला भी हुआ था पोर्टल, जिसमें आप एग्जाम जो भी होता है उसमें आप कॉल कर सकते हो। कॉल वो ज़्यादातर वो कॉल उठाते ही नहीं, तो जब तक आप उसमें कंटिन्यूसली कॉल करते नहीं जाओगे तब तक वो उठाएंगे नहीं। और मेल आईडी भी उसमें दी हुई है, तो आप मेल आईडी पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में मेल करो। और ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे जाते ही सबसे पहले मैंने खुद ने भी ट्वीट कर रखा है, उसको भी रीट्वीट करो, उसमें आप टेक करो हेल्थ मिनिस्टर और ये जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको, और अपने दोस्तों को भी बोलो यार ट्वीट करने का, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं यार चलो मेरा नहीं हुआ, चलो दूसरे लोग कर ही रहे हैं तो वो हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं होगा जब तक आप खुद भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, क्योंकि एफएमजी का नंबर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम सोचे कि नहीं 50 ट्वीट से कुछ हो जाता है, देखो ट्विटर और सोशल मीडिया ऐसे नहीं चलता है। जब तक वहाँ पे मास लेवल पे अगर चीज़ें नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी फॉर एग्जांपल नीट पीजी की उन लोगों को काउंसलिंग में और चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी, तो कम्युनिटी भी बड़ी है ना, 1.5-2 लाख 3 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। एफएमजी में 20-25 हज़ार 30 हज़ार लोग एग्जाम देते हैं, तो वो एक नंबर बहुत छोटा है। अब छोटा नंबर होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम जो है वो दिखती नहीं लोगों को, जब तक आप खुद नहीं बोलोगे। तो आपको अब फॉर एग्जाम्पल 10,000 का एडमिट कार्ड नहीं आए तो कम से कम 50,000 ट्वीट आने चाहिए यार। एक बंदा तो 5 ट्वीट करे कम से कम, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ध्यान में आएंगी और ट्रेंडिंग में भी उससे चीज़ें आ जाती है। 50-100,000 ट्वीट से कोई चीज़ ट्रेंडिंग या वो शो भी नहीं होती है। ऐसे तो हेल्थ मिनिस्टर को आप यूँ मान के चलो कि दिन के 1,00,000-1.5 लाख ट्वीट आते हैं पूरे इंडिया से, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। किसी मेडिकल कॉलेज में प्रॉब्लम, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि नहीं आपके एक ट्वीट करने से कुछ हो जाएगा, तो वो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब आप जिन लोगों के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं वो तो अपनी बस प्रिपरेशन पे ध्यान दो। आज का दिन है, आप लोग शांति से जो अपना रिवीजन शेड्यूल जो आपका चल रहा है उसको चलने दो। कल आप लोग ट्रैवलिंग करोगे या जिनके सेंटर आसपास हैं तो वो लोग ज़्यादा बेटर है कि आप फोकस करो इमेजेस पे, लास्ट दिन में थोड़ा इमेजेस आप रिवाइज करने की। और पीएसएम ओबीजी में कुछ ऐसे पॉइंट जो आप भूल सकते हो, उस टाइप की चीज़ जो पीएसएम में जो आपने रट्टे मारने वाली चीज़ें जो आपने लिख के रख रखी कहीं पे, उन चीज़ों को थोड़ा सा कोशिश करो। ज़्यादा बेटर फोकस है कि 19th वाला जो डे है वो इमेजेस के लिए रखो। इमेजेस जितनी आप उसमें रिवाइज कर पाओ उतनी इमेजेस रिवाइज करो। आज का जो दिन है उसमें आप कोशिश करो कि पीएसएम ओबीजी को आप जितना कर पाओ उतना आप कर लो। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब जितना आपका हो गया है सारी चीज़ें। अब बहुत सारे लोगों में एंग्जाइटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम जब 1-2 दिन पहले ही एक दो दिन जो टाइम होता है इसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है सबकी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इस एग्ज़ाम के लिए 5-6 साल तो सोचा था कॉलेज में। अब आप 6 महीने इस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, आपने सब कुछ छोड़ रखा है, घर बार रिश्तेदारी सोशल मीडिया हर चीज़, आप बिल्कुल एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एंग्जाइटी आना कोई वो बहुत अलग चीज़ नहीं है। आई थिंक जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हर इंसान को ये एंग्जाइटी आती है। तो आप अब वो चीज़ें छोड़ो, और एंग्जाइटी आना अच्छी बात है, क्योंकि अगर जिसको एंग्जाइटी नहीं हो रही उसको टेंशन लेने की बात है, उसने प्रिपरेशन ही नहीं करी होगी इसलिए उसको एंग्जाइटी नहीं हो रही है। बाकी ऐसा हर इंसान जिसने प्रिपरेशन करी है उसको तो एंग्जाइटी होनी ही है। बस उस एंग्जाइटी को थोड़ा सा काम करो, क्योंकि ऐसा है ना कि ओवर एंग्जाइटी आपका प्रिपरेशन और आपकी एग्ज़ाम बिगाड़ सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, ओवर एंग्जाइटी वजह से कल एग्ज़ाम वाले दिन पूरी रात नींद नहीं आती है, फिर अगले दिन जब वो बिना नींद के जाएंगे तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं एग्ज़ाम में दिन में। अब कल का जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, रात को कोशिश करो आफ्टर 6 PM कुछ भी नहीं पढ़ना है। कल शाम 6 बजे तक जो पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। देखो 1-2-4 घंटे पढ़ने से कोई ऐसा नहीं कि आप एग्जाम पास होगे, उससे क्या होगा फिर जितना पढ़ोगे ना उतनी एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। तो 6 बजे के बाद कुछ भी मत पढ़ो, रिलैक्स करो, कुछ कॉमेडी देख लो, तारक मेहता देख लो, कपिल शर्मा देख लो, या जो भी आपको मूवी पसंद है कॉमेडी टाइप में वो देख लो। लव वाली मत देखना, वरना फिर किसी की याद आ जाएगी तो पेपर बिगड़ने के चांस हो जाते हैं। तो कोशिश करो कुछ कॉमेडी देखो, ताकि उससे थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा, नींद जल्दी आएगी। जल्दी इन द सेंस कि कोई ऐसा नहीं है कि यार अगर आप रोज 2-3 बजे सो रहे हो तो आप अचानक से आज 9-10 बजे सो जाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट आप 11 सोने की कोशिश 9-10 बजे से स्टार्ट कर दो, 11-12 बजे तक भी आप सो जाते हो ना तो चलेगा। वैसे मेरे खुद की बात कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम था दिसंबर 2020 में, और आई थिंक ठंड आ गई थी उस टाइम पे, बट उसके बाद भी एंग्जाइटी और टेंशन की वजह से मुझे उस होटल में गर्मी लग रही थी, और मैं इतना मतलब मुझे खुद आई थिंक अराउंड 2 या 3 बजे नींद आई थी, और सुबह 6 या 7 बजे उठ गया था। मतलब 3 या 4 घंटे की सही साठ नींद आई थी, कोई बहुत ज़्यादा नींद नहीं आई थी, और ज़्यादातर लोगों के साथ ही होता है। तो अगर आप 3-4 घंटे की नींद लेके भी जा रहे हो तो
कोई उसको लेके आप वो पैनिक मत करना कि यार सिर्फ 3-4 घंटे सोए अब तो मेरा पेपर बिगड़ ही जाएगा। बहुत सारे लोग बिना सोए भी, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि अब नहीं आ रही नींद तो आदमी क्या करेगा ना, पर आप पढ़ना मत। अगर आपको रात में कितनी भी नींद ना आए, भले आपको सुबह 4 बज जाए नींद ना आते आते, बट आप बुक्स मत ओपन करना, क्योंकि आपने अगर बुक्स ओपन करी तो बहुत एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। बुक्स आपको फिर 6 PM के बाद अगर आपको बुक्स ओपन करना है तो आप बुक्स ओपन करना फर्स्ट पेपर के बाद। जैसे आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है तो फर्स्ट पेपर के बाद आप बुक्स ओपन करना, और उसके बाद आप उसमें भी सिर्फ आप इमेजेस देखना, सर्जरी, OBG, क्लिनिकल सब्जेक्ट की जो है उनके आप इमेजेस उस 1 घंटे के ब्रेक में देखना बस। फर्स्ट पेपर के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है कि फर्स्ट पेपर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल उस बारे में सोचना ही नहीं है। सेकंड पेपर पे जाना है। फर्स्ट पेपर अगर बिगड़ भी जाए, देखो बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारे लोगों का फर्स्ट पेपर बिगड़ जाता है, उस चक्कर में उनका सेकंड पेपर बिगड़ जाता है। हमको सिर्फ फर्स्ट पेपर पास नहीं करवाएगा, जहाँ बहुत सारे लोगों को सेकंड पेपर पास करवाता है। तो फर्स्ट पेपर बिगड़ भी जाए तो भी सेकंड पेपर पे अच्छे से ध्यान देना है, और उसकी एंग्जाइटी नहीं जाना है, उस फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कशन नहीं करना है बिल्कुल भी। वो सब चीज़ें लेके चलो। जिन लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आया है, जैसा मैंने आपको बताया, NB को मेल करो, कॉल करो, ट्वीट करो, और कोशिश करो कि कल तक अगर आपके पास एडमिट कार्ड आ जाए। उम्मीद है मुझे कि आप जितने भी लोगों के डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है उनके एडमिट कार्ड्स आ जाने चाहिए। हम भी हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और भी अगर आप लोगों को कुछ इशू हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो पाएगी मैं आपके लिए बिल्कुल करूँगा। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।